हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज पर रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा और ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रह सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। किसी के साथ ये एनर्जीज अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी हो सकती है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देखिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। सबके पार्टनर की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है, जैसे आपकी सबकी सिचुएशन सेम नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस वॉचर्स कोई अगर यहाँ पर है तो एक बात ध्यान में रखें कि सबके पार्टनर की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है। सारे लियोज की सिचुएशन सेम नहीं है तो उनके पार्टनर की सिचुएशन कैसे सेम होगी। जितना रेजोनेट हो रहा है उतना देखिएगा, लियोज के अलावा भी कोई और देख रहे हैं तो। और लियोज को तो पता ही है ये एक जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से ही रेजोनेट करना होता है जैसी सिचुएशन रहेगी। चलो, तो लियोज यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें तो बहुत ज़्यादा थके हुए, बहुत ज़्यादा वुंडेड एनर्जी में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में भी उनकी एनर्जीज ऐसी ही चलेगी। वैसे मैंने अभी थोड़ी दिन पहले ही एक रीडिंग किया था नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए, जो एक टाइमलेस रीडिंग के साथ साथ वहाँ पर यू वर्सेस देम रीडिंग किया था। थर्ड पार्टी का भी इशू अगर है, लवर पर्सन वाला, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वहाँ पर मैंने बात की है, तो देख लीजिएगा वहाँ पर। तो यहाँ आपके पर्सन जो है ना, अब एनर्जी से कुछ इस तरह से रहेगी आपके पर्सन की कि वो है ना बहुत ज़्यादा वुंडेड एनर्जी में रहेंगे। तकलीफ हो रही है अंदर से, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन में चल रहे हो या अभी ब्रेकअप में से गुजर रहे हो, तो भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी गाइडेंस है, लेकिन अपने हिसाब से देखिएगा ट्विन फ्लेम्स, अपनी एनर्जी के हिसाब से, क्योंकि एनर्जीज डिफरेंट चलती है। ट्विन फ्लेम्स के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। चलो, तो हम सभी के लिए बात करेंगे यहाँ पर। तो आपके सभी के पर्सन की हालत फिलहाल ऐसी है कि बहुत थक चुके हैं, वो भाग भाग के थक चुके हैं, खुद से भाग के थक चुके हैं, अपने कर्मास को ठीक करते करते थक चुके हैं। पहले तो वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, लॉजिकल तो अभी भी है, ठीक है, पर लॉजिकल माइंड से जितना ऑपरेट कर रहे थे उतना ही वो देख रहे हैं कि वो आपसे तो दूरियाँ बना ही रहे हैं, दूर जा रहे हैं, साथ में वो अपने लाइफ की मुश्किलें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मुसीबतें वो बढ़ती चली जा रही है। मतलब थोड़ा सा पैसा आया तो उन्होंने कहीं और लग्जरियस चीज़ों में खर्च कर दिया, या फिर अपना वो नहीं देखा उन्होंने कि यार खुद के लिए कुछ करो या अपने आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ जाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो उन्होंने अपने ऊपर खर्च किया, थर्ड पार्टीज़ पर खर्च किया, जो भी किया हो उनकी मर्ज़ी, ठीक है। तो अब ऐसा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये क्या कर रहा था या थी, या किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, या ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ सकती है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। वो अपनी तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है। थोड़ी देर के लिए वो पॉज ले लिया उन्होंने, शांत बैठ गए, जैसे मानो कि अभी मुझे कुछ ज़्यादा बोलना ही नहीं है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, जो भी होगा वक्त के हिसाब से हो, या तो फिर मैं थोड़ा अपना वक्त ले लूँ, मैं किसी से बात ना करूँ, शांत रहूँ, ऐसे बातें भी उनके दिमाग में आ सकती है। एक नई शुरुआत वो चाहते हैं अपने लाइफ में, शायद शादी की बातों को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं, आपसे बात करें शादी के बारे में। हो सकता है वो चाहते हैं कि आपके साथ एक अच्छी पॉजिटिव लाइफ हो, जितना भी टाइम बचा हो अभी, जो भी एज हो अभी आपकी, 40 हो, 45 हो, 30 हो, 35 हो, जो भी टाइम हो, जितनी भी एज हो, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अभी भी वक्त नहीं गया, अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या सकती हूँ। तो वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि पिछले जन्मों के ऐसे कौन से कर्म है, क्या कर्मा होता है, लॉ ऑफ कर्मा कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, और वो सरेंडर के एनर्जी में जा रहे हैं धीरे धीरे। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। सडनली और मतलब देखा जाए तो एक नई शुरुआत तो हो रही है उनके लाइफ में, लेकिन सडनली उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे कि मानो वो कहीं ट्रैवल करने निकल पड़े। जॉब बिज़नेस के लिए उनको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, अभी फ़िलहाल हो सकता है वो ट्रैवलिंग में है या ट्रैवलिंग के लिए प्लानिंग्स कर रहे हो, ये हो सकता है बिज़नेस के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है उनकी, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। और सडनली ये बात आपको पता लगे तो आपको थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो आप इमोशनली थोड़ा सा अजीब सा फील कर सकते हो। यहाँ पर एक फीलिंग अंदर से ऐसी आएगी कि यार ये क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, करता रहता है या करती रहती है, तो बता के क्यों नहीं जाता है या जाती है, मैं ऐसा करूँ तो कैसा लगेगा इसको। तो ऐसे आपके दिमाग में आ सकता है। थोड़ा सा एक मासूमियत भरे अंदाज में आप अपने आप को समझने की कोशिश तो कर रहे हो कि यार नहीं, या समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने ऐसे बिहेव नहीं करना है, मैंने मैच्योर रहना है, मैंने अच्छा सोचना है। लेकिन आपको कोई अच्छा सोचने दे तब ना अपने बारे में। आपके पर्सन जो है कुछ अजीब सी हरकतें करते रहते हैं, कभी तो बहुत लवी डवी सी बातें करेंगे, रोमांटिक सी बातें करेंगे, समझदारी वाली बातें करेंगे, उनके बातों में ठहराव महसूस होगा, एक अपनापन लगेगा। तो कभी बिल्कुल ही मतलब तू कौन मैं कौन, इस तरह की बातें रहती हैं। मतलब देखा जाए तो इनकी बातों में बहुत चढ़ उतार रहता है। अभी कन्फ्यूजन में आएंगे कुछ दिनों के बाद आपके पर्सन, देखना थोड़ा कन्फ्यूज़ बने रहेंगे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरा पहला वाला बर्ताव अच्छा था या अभी अच्छा है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या कर रही हूँ। इस तरह से उनके दिमाग में 100 बातें चलेगी। अपने ही फैलाए हुए इस मायाजाल में खुद ही फंस जाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने हर तरफ अपनी कुछ बातें फैला के रख दी है, जैसे कि वो इस तरह के हैं, वो इसी तरह से बिहेव करेंगे, या मैं हूँ मेरा ईगो है, इस तरह से, ठीक है। अब एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं कुछ। यहाँ पर हीलिंग की भी एनर्जी लग रही है।
हीलिंग की एनर्जी नज़र आ रही है कि वो अपने आप को हील करना चाहते हैं सबसे पहले तो, उसके बाद में वो आपकी तरफ आकर कोई कदम उठाएं, क्योंकि उनका लाइफ में एक कंफर्ट जोन बन गया है। अपोजिट जेंडर से किसी से भी फ्रेंडशिप है उनकी, ठीक है, या फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा भी है, आपको पता है ये थर्ड पार्टी इशू है। और आप में से काफ़ी लोग अगर इस बात को जानते हैं, जो लोग इस बात को जानते हैं कन्फर्म पता है थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, चाहे दोस्त के नाते हो किसी भी नाते हो, तो वहाँ की बात है ये कि दोस्ती से बढ़कर ये रिश्ता थोड़ा सा है, वहाँ उनका कंफर्ट जोन है, या फिर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है, तो वो उनका कंफर्ट जोन बन गया है। आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो एनर्जीज़ है, उतने लेवल की उनकी एनर्जीज़ नहीं है अभी, और वो डरते हैं आपकी प्योर एनर्जीज से, प्योर लव से। ये भी बात है कि इतना कोई लविंग केयरिंग और इतना मतलब हर तरफ से आप परफेक्ट हो, और ऐसा कभी कोई हो सकता है क्या? तो ये बात है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा सब में रहता है, उतना छोड़कर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ही है, सब कुछ परफेक्ट है। तो ऐसा कभी कोई हो सकता है क्या? तो वो कभी कभी डर भी जाते हैं आपकी ये सारी बातों से। उनका फैमिली इशू भी रह सकता है, फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, इस वजह से भी आपसे थोड़ा दूरियां बना के रखे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके फैमिली में फिट नहीं आओगे, या फिर उनके फैमिली मतलब ऐसा हो सकता है कि वो मना करेंगे मैरिज के लिए, तो ये सारा डर उनके मन में है, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर। वो अपनी तरफ से ईगो तो छोड़ने वाले हैं नहीं, अपने ईगो में रहेंगे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। पूरे तरीके से ईगो से ऑपरेट करेंगे। आने वाले टाइम में आपको उनकी मतलब इस बर्ताव का बहुत गुस्सा भी आ सकता है, पर वो जानबूझकर ऐसा करेंगे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनका वैलिडेशन, मतलब उनका जो वैलिडेशन है वो चाहिए उनको, मतलब उनको वो मिलना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे कहीं ज़्यादा एनर्जी में ज़्यादा हो, या कि ज़्यादा ही अच्छे कुछ मतलब बातें करते हो और ऑनेस्ट हो, दूर रह के भी ऑनेस्टी निभाते हो, और उन्होंने डिसलॉयल्टी दिखाई दी है अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन आए हैं बीच में तो, ठीक है, जिनको पता है, या अदर वेज में भी उन्होंने आपको हर्ट किया है, डिसलॉयल्टी दिखाई है, पैसा है, कुछ बातें छुपाना है, एरोगेंसी है, तो ये सब कुछ चीज़ें जो है उनको अपने आप में खुद को नीचा दिखाने की खुद ही कोशिश करते हैं वो, और उनको ऐसा लगता है कि ये आप कर रहे हो, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो बोल के भी नहीं दिखाते हो। तो ये बातें हैं यहाँ पर। फिर आपने जो नहीं किया है या किया भी है थोड़ा बहुत गुस्सा, तो उस गुस्से को पकड़ के वो आपको बोलते रहेंगे कि तू ऐसी है, तू ऐसा है, खुद की गलतियाँ नहीं देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपसे मिलने भी आना है, आपसे बातें भी करनी है, फिर भी नहीं आना है। मतलब सोचो क्या हालत है इनकी, मेल है चाहे फीमेल है, आपसे बात भी करनी है, आपसे मिलने भी आना है, आपको चाहते भी है अपने लाइफ में परमानेंटली, लेकिन आ भी नहीं रहे हैं, आ भी नहीं, आना भी नहीं है। क्यों? तो ईगो है, ऐसे ये बात है। और उनको लगता है कि आपने बोलना चाहिए कि तू आ मिलने, मैं करती हूँ खर्चा या मैं करता हूँ खर्चा, लेकिन आप इसलिए अभी अपना मुंह बंद करके रखे हो, अपने आप को कंट्रोल करके रखे हो, क्योंकि आपने देख लिया इसके ऊपर आपने बहुत खर्चा भी कर लिया, सब कर लिया है। अगर कहीं पर ऐसा है तो हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। तो वहाँ पर ऐसा है कि आपने देख लिया कि इसके पास पैसे आते हैं, तो ये आपके बारे में ना सोचे, ना खुद के बारे में, ना खुद के लोगों के बारे में, बस वो थर्ड पार्टी और जो अपने एडिक्शन वाले काम है वहाँ पर वो पैसे खर्च कर देते। तो इसलिए आपने सोचा कि वहाँ पैसे खर्च कर रहे हो तो फिर चलो हमारे पास नहीं है, इस तरह से। तो आपके पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ये बात बहुत स्ट्रांग है। आपके बगैर तो लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है उनके, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ स्ट्रगल है। तो बैलेंस करना चाहेंगे वो आने वाले टाइम में, इस रिश्ते को रीयूनियन चाहेंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे बैलेंस होकर। अभी तो सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या करना है, ठीक है। इस तरह से उनकी फीलिंग्स रह सकती है, इस तरह से उनके लाइफ के सिचुएशन फ़िलहाल है। फैमिली इश्यूज़ भी है, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी है, खुद के अपने ईगो में फंसे हैं, खुद की अपनी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उससे खुद को छुड़ा रहे हैं, ये बात है। और देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। एंजल प्लीज गाइड अस। द थिंकिंग मैन, कॉन्ट्रैक्ट, आर्कएंजल गैब्रियल, फिफ्थ चक्रा, मैन होल्डिंग ए कॉइन। उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है शायद, ठीक है। तो आप अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क कीजिए, वो सही रहेगा। और वो पूरी जब भी बात करेंगे ना, वो आपसे पूरी सच्चाई के साथ बात करेंगे, सारी सच्चाई आपके सामने रख देंगे, जो भी उनके लाइफ में चल रहा है फ़िलहाल, जो भी सिचुएशन है, ठीक है। इमोशनल लेवल पर सब, मतलब इमोशनल लेवल की बात हो या पर्सनल प्रोफेशनल सोशल कोई बात हो, सारी बातें आपके सामने बिल्कुल सच सच बता दे। ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में ये एनर्जी उनकी बन रही है। और अपने करियर पर बहुत मतलब स्ट्रांगली फोकस कर रहे हैं वो, ठीक है। उनको और कोई चीज़ नहीं दिख रही है फ़िलहाल, करियर दिख रहा है और कोई जो कंफर्ट जोन है वहाँ पर वो अपना कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए, तो ये बात ज़्यादा रहेगी कि वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहेंगे। और यहाँ पर देखिए द थिंकिंग मैन की भी एनर्जी है, तो पूरे तरीके से आप पर फोकस है, लेकिन आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले उनको बहुत सारी चीज़ें करनी है, इसलिए फ़िलहाल वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए हैं, आप साइलेंट कर दिया है, गोस्ट करके चले गए, बोलो जो आप वर्ड सही समझो, लेकिन ये बात यहाँ पर है, ठीक है।
उनको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं उनकी असलियत जानने के बाद, मतलब उनकी रियलिटी अगर आपको वो बता देगी फ़िलहाल उनकी सिचुएशन क्या है, आप में से काफ़ी लोग जानते भी हो फिर भी उनको ऐसा लगता है, और आप वैसे नहीं भी हो तब भी, कि उनको डर लग रहा है कि क्या आप उनकी रियलिटी जानने के बाद उनको एक्सेप्ट करोगे या उनसे मूव ऑन करना चाहोगे, क्योंकि बातें जो दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा अलग भी हो सकती है। तो ऐसी एक एनर्जी भी कहीं पर रह सकती है कि कुछ भी अभी क्लैरिटी नहीं है। जो आपके साथ का लाइफ है बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत रोमांटिक सा, बहुत अच्छा लवी डवी सा, ड्रीमी सा लग रहा है, लेकिन ये तो ड्रीम ही है उनके लिए। ऐसा उनको लगता है कि आप उनके लिए सिर्फ एक सपना हो, ड्रीम हो। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो इन दिनों। उनका यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम हो सकता है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी यहाँ पर है, एंजल ऑफ बैलेंस। तो वो रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, पहले तो अपने लाइफ को बैलेंस कर ले सही से, तो फिर रिश्ता बैलेंस हो जाए, ऐसा भी कुछ है। गॉडेस ऑफ द मून, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है उन्होंने, उनके इमोशंस भी हाई रहेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैन है चाहे वुमेन है, सोच समझकर फैसला करने में वो बिलीव करेंगे, ये बात भी है। तो हमारे यहाँ ना पावर कट हो गया था, अभी आ गया है, चलो बड़ा लाइट लगा लेते हैं। ठीक है, तो पूरे तरीके से वो सोच विचार कर कर कोई डिसीजन ले, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ मिलेगी आपके पर्सन को, एंड उनके यहाँ अबंडेंस भी आएगा, सब कुछ ठीक भी होगा। मतलब जो चाहते हैं वो प्रॉस्पेरिटी आएगी, लेकिन उन्होंने अपने ही खुद के बनाए हुए जो मतलब एक तरह से जाल बनाता है इंसान, अपनी सोच का एक माइंडसेट बना लेता है, अपने अपने आप में कुछ दायरे बना लेता है या लेती है, तो उससे क्या होता है ना, बहुत तकलीफ़ होती है उसको, खुद को भी और दूसरों को भी। तो ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन है ना खुद अपने ही दायरों में कैद है, कहीं से उनका कार्मिक जो है अकाउंट अभी क्लोज नहीं हुआ है, कार्मिक रिलेशनशिप कहीं पर है उनकी, दोस्तों से है, कहीं और है, कहीं उनके लोगों से है, तो कहीं आपको जैसे पता है थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, या दोस्ती भी है अपोजिट जेंडर से। तो ये सारी चीज़ें है ना उनके कर्मा अकाउंट है, तो ये जो है ना इसको क्लियर करने के लिए उनको वक्त लगेगा। तो आपके पर्सन जहाँ पर नज़र आ रहा है वो अपने ही सोच में, अपने ही किए कराए में फंसे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बात है। ऐसी एनर्जी उनकी इन दिनों रह सकती है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, ये सब कुछ चीज़ों को जो समझ में नहीं आ रही है उसको साइड कर दीजिए, अपने वेलबींग पर ध्यान दीजिए, ठीक है। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, किसी को भी जज करने से पहले ना पहले सोच ज़रूर लेना कि ये ऐसा कर रहा है तो हाँ इसके लाइफ में किसी की एंट्री हो गई, ऐसा नहीं सोचना है, या किसी और तरीके से निगेटिवली नहीं सोचना है, ठीक है। जो भी सोचना है पॉजिटिव सोचो, लेकिन पॉजिटिव भी ऐसा नहीं कि हाँ सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर देना, ऐसा नहीं। इसलिए जजमेंटल नहीं बनना है, किसी को जजमेंट नहीं करना है। इनर विजडम से आप उसको समझोगे तो ऐसा होगा कि जजमेंट आपको हर्ट करता है, और इनर विजडम जो है आपका जो अंतर्ज्ञान है उसको उससे समझोगे सामने वाले को, उसकी सिचुएशन को, तो वो आपको हीलिंग देगा, ठीक है। स्टॉर्म, देखिए हर तूफान जो है ख़त्म तो होता ही है कहीं ना कहीं पर, ऐसा तो है नहीं कि ये तूफान चलता ही रहेगा, ये ऐसी सिचुएशन रहने वाली है। सिचुएशन तो चेंज होगी, अभी बुरी है तो कल अच्छी भी होगी, तो बुरी सिचुएशन जब आती है तो हमने वहाँ से लेसन लेना है, ना कि टूटना है, इस बात को समझ लीजिएगा। नॉस्टैल्जिया, ज़्यादा नॉस्टैल्जिक ना बने, आपका फोकस प्रेजेंट पर होना चाहिए, ना कि पिछली जो बातें हुई थी उसमें, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जस्टिस इज़ कमिंग, आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपने अच्छाई की है उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी रहेगा और जस्टिस भी मिलेगा आपको। देखिए उल्टा पकड़ा, सोल टाइज रियूनियन, आप में से काफ़ी लोगों का रियूनियन पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। सन की एनर्जी है तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपका रियूनियन हो जाए, ठीक है। और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की आपको ज़रूरत है। हाँ, आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है इन दिनों, पॉजिटिवली सोचिएगा हर चीज़ के लिए। तो जो भी विश रहेगी तो अच्छी विश मांगना, कोई अपने लिए, सबके लिए जो अच्छी हो वो पूरी हो सकती है। अल्टर प्रिस्टेस, द अल्टर प्रिस्टेस, प्रिपरेशन, प्रेयर, सैक्रेड रिचुअल, आप कुछ रिचुअल्स इन दिनों ट्राई कर सकते हो अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा होने के लिए, आप गॉड से प्रे कर सकते हो, ये भी बात यहाँ पर है, ठीक है। द ईगल किंग, द बिग पिक्चर, एंजेलिक हेल्प, आपके सामने ना कुछ बड़ा अभी जो चीज़ें अभी तक हाइड थी वो आपके सामने रिवील होगी, एंड एंजल्स की तरफ से हेल्प भी आ रही है। तो अपना माइंड है ना उसको शार्प बना के रखिए, अपने नज़रों को शार्प रखिए, ठीक है। अवेयरनेस में आइए कि क्या चल रहा है आजू बाजू, मतलब इतना, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ वहाँ क्या चल रहा है, इसका मतलब ये है कि एनर्जीज़ कैसी एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। द वाइज वूमन ऑफ वंडरलैंड, इंटीग्रिटी, कॉम्प्रोमाइज़, तो कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस यहाँ पर है आप लोगों का, फिर से आप लोग एक हो जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ रहेगी। हम यहाँ पर कुछ आपके पर्सन की तरफ से कुछ सॉन्ग है, कुछ मैसेज है, तो देखते हैं आपके लिए कुछ है तो। ओके, वन मोर,
सॉन्ग आया है, आ जाओ लौट कर तुम ये दिल कह रहा है। देखिए, तो वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में फिर से लौट कर आ जाए। मैंने कहा ना, अभी जो रीडिंग किया उसमें भी वही एनर्जी आई है, टैरो में देखा था आपने। पास्ट बर्थ कर्मा, पिछले जन्म का कर्म, ये भी बात अभी मैंने बोली कि पिछले जन्म का कोई तो कर्म है उनका जो रहा है अभी, जो क्लियर करना है उनको, या कुछ कार्मिक बोझा है अभी, वो बात भी है। तो एनर्जीज अपने आप में बहुत कनेक्टेड है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। जज्बाती होकर खो जाना किसी के प्यार में हमें नहीं आता था। देखिए, वो ऐसे नहीं थे जितने जज्बाती अभी बन गए हैं आपको लेकर। लेकिन तुझ में ऐसा क्या है जो मैं खुद को रोक ना पाया। तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा जज्बाती बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल बन रहे हैं। इस वजह से ना वो अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, या इस प्योर लव की एनर्जी उनसे सही नहीं जा रही है, इसलिए भाग रहे हैं आपसे, ये बात भी है। सॉन्ग, फिर से एक सॉन्ग है, हम बेवफा हरगिज़ ना थे पर हम वफ़ा कर ना सके। अच्छा, तो पहले कभी इनको ऐसे मतलब एक्सपीरियंसेस आए हैं कि कोई किसी ने इनका दिल तोड़ के भागे हैं, दिल मतलब इनका पूरा विश्वास ही टूट गया है 1 या 2 बार इस तरह से, या ज़्यादा ही हो सकता है किसी के लिए। तो ये बात है, इस वजह से ये पर्सन बहुत हर्ट है, ठीक है। कहीं पर ये ऐसी बात हो सकती है, या फिर अभी आपसे कह रहे हो कि मैं बेवफा तो नहीं हूँ लेकिन मैं भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब कुछ, ये बात है। आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड्स यू, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो हर रोज़ उठे तो आप उनके साइड में रहो सुबह में, ठीक है। हर दिन, हर पल, हर क्षण वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। इस तरह की बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।